हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है इफ़, देखो इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको इसमें इक्वल टू प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है क्या होगी। जैसे ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, मतलब कि ये क्या है, दो रो हैं और दो कॉलम हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 की बनेगी इसमें। ठीक है, क्लियर है। क्यों बनेगी 2 × 2 की, ये भी समझ लो। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो ए का ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई में ए है। तो अगर मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँ, पहले सॉल्यूशन में देखो, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज देखें पहले तो कि क्या होगा ए ट्रांसपोज, तो ए ये है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोज कैसे निकलता है हमारे पास, जो रोज़ हैं उनको कॉलम कर दो, कोस एल्फ़ा, और ये साइन एल्फ़ा है तो साइन एल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस साइन एल्फ़ा इधर आ गया, है ना। ये वाली रो को हमने कॉलम बना दिया और ये कोस एल्फ़ा यहाँ आ गया। तो ये तो हमें पता ही है, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं ये आपको बोल रहा था कि जब प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। तो वो क्या होगा, देखो ए का ट्रांसपोज ये निकाला हमने अभी, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, ये है माइनस का साइन एल्फ़ा और ये है कोस एल्फ़ा, और ए क्या है हमारे पास, ए ये वाली थी कोस एल्फ़ा माइनस में साइन एल्फ़ा, ये है साइन एल्फ़ा और ये है कोस एल्फ़ा। तो अब जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 × 2 की आएगी। देखो वो कैसे, यहाँ से देखो ज़रा, ये दो रो दो कॉलम 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और ये भी दो रो दो कॉलम 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो ये चीज़ हम बोलते हैं कि कट जाएगी, ये वाली सेम, इधर से लास्ट इधर की फर्स्ट, तो ये 2 × 2 की ही रिजल्ट आएगा। तो 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 की क्या होती है, 1 0 0 1, ये होती है, अगर आपको याद हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल में 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमें वही वेरीफाई करना है, तो बस करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करो ज़रा, देखो कैसे करते हैं, ये रो और ये कॉलम। तो देखो ज़रा मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है, ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यों, इसका मैंने तरीका बताया हुआ आपको मल्टीप्लाई करने का। यहाँ क्या होता है हमारे पास, A11, अगर आपको ध्यान हो 2 × 2 की मैट्रिक्स अगर है तो A11 A12 A21 और A22, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है का एलिमेंट है, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, मैंने लेकिन आपको ये चीज़ बताई है कि जब मल्टीप्लाई करो आप, तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ का जो एलिमेंट है A11 ये आएगा इधर की रो और इधर का कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप मल्टीप्लाई करो। देखो जरा, कोस एल्फ़ा को कोस एल्फ़ा से करो, कोस स्क्वायर एल्फ़ा, प्लस में माइनस साइन एल्फ़ा और माइनस साइन एल्फ़ा मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस साइन एल्फ़ा और माइनस साइन एल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एल्फ़ा साइन स्क्वायर एल्फ़ा। क्लियर है कैसे आया, तो ये प्लस का तो यहाँ पर आता ही है, और ये साइन स्क्वायर एल्फ़ा आ गया, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर सेकंड होता है A12 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको ये शॉर्ट मेथड बताया हुआ है, कैसे हम याद रख सकते हैं, किसी को याद ना रहे अगर। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस से याद हो जाता है कि ये वाला इससे, ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, यहाँ वाले एलिमेंट में, वो तो चलो आ ही जाता है। ठीक है, चलो जी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो। कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, कोस एल्फ़ा इंटू में साइन एल्फ़ा, प्लस में अब देखो माइनस साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस में कोस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा आएगा। ठीक है, या फिर माइनस का साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा आएगा, वो प्लस माइनस माइनस करके क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। समझ रहे हो ना, ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का आएगा ना साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, और ऑलरेडी साइन प्लस का होता है तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखना जरा, यहाँ पर ये जीरो ही बन जाएगा। देखो ये कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा है, और ये भी एक तरह का कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा है, ये प्लस का है ये माइनस का है। देखो ना, ये चीज़ तो एक ही है ना, ऐसे देखो कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, और ये माइनस में यहाँ लिखा हुआ है साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ इसे कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, सेम चीज़ हो गई, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो कट के जीरो आएगा, है ना, जीरो ही तो चाहिए। और कोस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। ये कहानी है। ठीक है, चलो जी, सेकंड एलिमेंट देखो जरा, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा बताओ, साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस होता है साइन, ठीक है, प्लस का साइन होता है हमारे पास, फिर कोस एल्फ़ा और माइनस साइन एल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा आएगा, या फिर माइनस का साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा आएगा। ठीक है, तो मैं माइनस का लिखूंगा जब, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ साइन पहले कि यहाँ से आप जो देखोगे तो सेम सेम लगेगा, नहीं तो कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है ना, यार देखो 2 × 4 है मान लो, ठीक है, 2 × 4 लिखो या 4 × 2 लिखो, एक ही बात होती है ना, तो वही कहानी है यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखो A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन एल्फ़ा क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर एल्फ़ा, प्लस में कोस एल्फ़ा क्या हो गया, कोस स्क्वायर एल्फ़ा। तो ये आपको आइडेंटिटीज़ पता ही है सारी, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कोस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा 1 होता है। ठीक है, और ये कट जाएंगे तो ये 0 आ गया, ये भी कट जाएगा तो ये 0 आ गया,
और ये फिर अगेन 1 हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये तो पता ही होगा आपको या नहीं, ठीक है। और ये क्या होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और ये सब कुछ क्या चल रहा था हमारे पास, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, तो सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देख लो जरा। बच्चे ना ट्रिग्नोमेट्री आती है ना तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये तो थोड़ा टफ होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ईजी होता है। बस आपको फंडे पता है ना अगर, तो फिर आप क्लियरली इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो जी अब ये भी ऐसा ही है, इसमें भी ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और वेरीफाई ये करना है आपको, इसमें भी तो सेम ही कहानी है। तो सोल्यूशन में चलो, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, तो ये साइन अल्फा हो गया और ये वाला कोस अल्फा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली रो ऐसे आ जाएगी माइनस कोस अल्फा और ये आ गया साइन अल्फा। क्लियर है, ये बन गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। तो अब हमें क्या करना होता है, ए ट्रांसपोज इंटू में ए मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज लिखो यहाँ साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा, ये हो गया कोस अल्फा और ये हो गया हमारे पास साइन अल्फा। और मल्टीप्लाई में करना है हमें ए मैट्रिक्स ये है, ये क्या है साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा, ये है कोस अल्फा और ये है साइन अल्फा। क्लियर है, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 की है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 इंटू 2 का ही आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया, ये रो हो गया और ये कॉलम। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ये वाले एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब मल्टीप्लाई होंगे, और कोस अल्फा क्या हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा क्या हो गया हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। फिर प्लस आता है साइन, फिर कोस अल्फा और साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, लेकिन माइनस है, माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा आएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। और यहाँ भी भैया देखो कोस अल्फा साइन अल्फा आएगा, तो मैं साइन अल्फा कोस अल्फा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ताकि वो आपको थोड़ा लगे सेम है कि ये प्लस है ये माइनस है, कट जाके जीरो ही आएगा। फिर ये वाले एलिमेंट के लिए क्या होता है हमारे पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर प्लस का साइन आता है, फिर साइन अल्फा और ये कोस अल्फा जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन, तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा, या फिर माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये आ गया हमारे पास कोस अल्फा साइन अल्फा। साइन अल्फा कोस अल्फा भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कटने तो है ही है, समझ रहे हो। कोस अल्फा साइन अल्फा लिखो या साइन अल्फा कोस अल्फा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। तो यानी कि है तो सेम ही टर्म, ये भी सेम टर्म है, तो ये कटेगी जीरो होगी, ये भी कटेगी जीरो होगी, ठीक है। फिर देखो ये जो ये वाला एलिमेंट है उसके लिए ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर देखो जरा आपके पास ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये वाला 0 हो गया। तो ये भी क्या आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, जो कि ए ट्रांसपोज इंटू ए को मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी, और यही हमें वेरीफाई करना था, तो हम लिख देते हैं यहाँ हैंस वेरीफाई। समझ रहे हो, तो अगर हमें आती है ना मल्टीप्लिकेशन की कैसे करते हैं, तो बहुत इजी है सब कुछ करना, ठीक है। ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री है तो कुछ टफ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे हो, आया क्वेश्चन समझ में, ईजी था या नहीं था बताओ, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।